जब वे अल्लाह की निंदा करते हैं तो वे अल्लाह के दुश्मन बन जाते हैं, और जब वे ईमान वालों के खिलाफ अपराध करते हैं तो वे ईमान वालों के दुश्मन भी बन जाते हैं। इसलिए ये जैसे कि अल्लाह कह रहे हों, ये लोग जिन्होंने मेरे और आपके खिलाफ अपराध किए, उन्हें अपना साथी मत बनने दें। मुझे नहीं पता। मैं AYA 14 के बारे में सोच रहा था। आपने वास्तव में दुश्मनों के अंतर पर जोर दिया। आपने एक और AYA का उल्लेख किया जहां यह कहा गया कि ये दुश्मन भगवान के भी दुश्मन हैं। हाँ। अनाज से आया डेमेज और इवन भगवान के दुश्मन नहीं थे, सही? तो मैं अन्य उदाहरणों के बारे में सोच रहा था। हाँ, जैसे अन्य उदाहरण या इसे अधिक गहराई से समझाना, जैसे आपने इस पर वास्तव में जोर क्यों दिया? वास्तव में जब मैं सूरह अल-मुम्तहना, जो कि सूरह संख्या 60 है, की तैयारी कर रहा था, तो वास्तव में यह देखना आपके लिए सबसे संपूर्ण जगह है कि हमारे दुश्मन और अल्लाह के दुश्मन के बीच अंतर कैसे किया जाता है और कब वे एक ही होते हैं। और उस गद्यांश कुरान में अल्लाह का दुश्मन बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है, और यह फिरौन के लिए इस्तेमाल किया गया था। यसी पैगंबरों के परम शत्रुओं के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह फिरौन के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब शिशु मूसा किनारे पर पहुंचे या महल के किनारे, अल्लाह ने कहा मेरा शत्रु और उसका शत्रु उसे ले लेगा। ठीक है, तो अल्लाह ने इसके लिए इसका इस्तेमाल किया। फिर वो लोग जो इजराइलियों में से थे, उन्होंने कहा कि हमें गैब्रियल पसंद नहीं है। मोहम्मद जाहिरा तौर पर जिब्रील से रहस्योद्घाटन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इस धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। अल्लाह कहते हैं जो व्यक्ति अल्लाह के फरिश्तों और उसके संदेश वाहकों और जिब्रील और मीकल का दुश्मन बनता है तो अल्लाह उनका दुश्मन है। तो अल्लाह का दुश्मन होना एक बहुत ही विशेष, विशिष्ट, गंभीर अपराध जैसा है जिसका अल्लाह ने कुरान में उल्लेख किया है। लेकिन आपका दुश्मन, और वैसे रिसाई दिलचस्प बात यह है कि मैंने आज इस पर जोर नहीं दिया। आपके दुश्मन कहने और आपके लिए एक दुश्मन कहने में अंतर है। ठीक है, ये अंग्रेजी में लगभग समान लगता है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। आपका दुश्मन का मतलब होता है आपका कसम खाया हुआ दुश्मन। वो एक दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन होने का मतलब है कि उनके पास तुम्हारा दुश्मन बनने की संभावना है। उनके बारे में कुछ बातें तुम्हारी और शत्रुता में बदल सकती हैं। तो वास्तव में यह कम स्तर का है, और कम स्तर का इस्तेमाल इस आयत में किया गया था। अदुवन लकुम अदोमन लकुम, इसे सूरह अल-मुम्तहना से तुलना करें। अल्लाह कहते हैं अदुव व अदुवकुम, आपका दुश्मन। सो जैसे कि यह अधिक सटीक है, और ये मेरे दुश्मन और आपके साथ शुरू हुआ। इसके बारे में आखिरी बात जो मैं कहूंगा मेरे दुश्मन और आपके दुश्मन के बारे में, यह है कि जब वे अल्लाह के खिलाफ निंदा करते हैं तो वे अल्लाह के दुश्मन बन जाते हैं, और जब वे विश्वसनीयों के खिलाफ अपराध करते हैं तो वे विश्वसनीयों के भी दुश्मन बन जाते हैं। तो जैसे अल्लाह कह रहे थे, ये लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ और तुम्हारे खिलाफ भी अपराध किए हैं, उन्हें अपने साथी मत बनने दो। यही वह सूरा नंबर 60 में कह रहे थे। मुझे आशा है कि इससे थोड़ी मदद मिलेगी। आपने जो क्लिप अभी देखी वह किसी के प्रश्न का उत्तर था जो उन्होंने कुरान के बारे में पूछा था। यह बैयिना टीवी की डीपर लुक श्रृंखला का हिस्सा है। आप इसे बैयिनाTV.com पर देख सकते हैं, जहां हम कुरान की हर सूरा में आयत